गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज मैं एक बार फिर आपके सामने हिंदी व्याकरण से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, सर्वनाम। इस टॉपिक के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम एक बार फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं: सर्वनाम का परिचय, सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की प्रकार। तो सबसे पहले हम इसका परिचय जानते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है संज्ञा, अर्थात यानी कि सभी नामों के स्थानों पर प्रयोग होने वाले शब्दों को व्याकरण में सर्वनाम कहा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसके प्रयोग को जानेंगे। जैसे रवि एक सुंदर बालक है, रवि के पिताजी स्टेशन मास्टर हैं, रवि की माताजी घरेलू महिला हैं, रवि की एक बहन भी है, रवि अपनी बहन के साथ विद्यालय जाता है। स्टूडेंट, बार बार हम रवि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे भाषा कुछ अटपटी सी लगती है। इससे बचने के लिए ही हम व्याकरण में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हम इस उदाहरण को कुछ इस प्रकार से कहें कि रवि एक सुंदर बालक है, उसके पिताजी स्टेशन मास्टर हैं, उसकी माताजी घरेलू महिला हैं, उसकी एक बहन भी है, वह अपनी बहन के साथ विद्यालय जाता है। अब हम सर्वनाम की परिभाषा के विषय में जानेंगे। तो हमने जाना कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के परिचय के बारे में हमने जाना, कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। अब हम सर्वनाम की परिभाषा के विषय में जानेंगे। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहते हैं। ये कौन से शब्द हैं? इनमें से कुछ शब्द जैसे मैं, तुम, आप, हम, उसका, उसकी आदि शब्द। सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले इसके पहले प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला इसका प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है उत्तम पुरुष सर्वनाम। इनमें कौन से शब्द होते हैं? जैसे मैं, हम, और ये किसके लिए यूज करते हैं? बोलने वाले के लिए। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ ना, तो मैंने इसमें अपने लिए मैं का यूज किया है। अब यदि हम ग्रुप में खेलते हैं तो हम दिल्ली जाएंगे, हम ग्रुप में जा रहे हैं, इसलिए हमने अपने लिए हम का यूज़ किया है। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसमें कौन से शब्द आते हैं? जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझको, बहुत सारे शब्द हैं। ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? बात सुनने वाले के लिए। जैसे तू खाना खा ले, किसी से आपने कहा तू खाना खा ले या तुम खाना खा लो या तुझे खाना खाना नहीं है। दूसरा उदाहरण, तुम स्कूल जाओ, इसमें शब्द है तुम। इसका तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष सर्वनाम। इसमें कौन से शब्द आते हैं? जैसे वह, वे। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? अन्य पुरुष के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। जैसे वह पढ़ रहा है, इसमें शब्द है वह। वे खेल रहे हैं, इसमें शब्द है वे। तो ये रहे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। अब हम इसके दूसरे प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में जानेंगे। जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये आदि। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यह पेंसिल मेरी है। ये एक निश्चित है कि यह पेंसिल मेरी है। वह घड़ी शिखर की है और वह घड़ी शिखर की है,
तो पहला उदाहरण था कि यह पेंसिल मेरी है, इसमें जो शब्द है यह, ये निश्चय कर रहा है कि यह पेंसिल मेरी है। दूसरा उदाहरण कि वह घड़ी शिखर की है, और वहाँ निश्चित किया गया है कि वह घड़ी शिखर की है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो वाक्य में, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा इसका प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। उदाहरण देखेंगे, हर्षित कुछ पढ़ रहा है। हर्षित एक लड़का है जो कुछ पढ़ रहा है। यदि हमें कंफर्म होता तो हम सीधे बोल देते, बट हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए कहा गया कि हर्षित कुछ पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण, बाहर कोई आया है। हमें कंफर्म ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, इसलिए कहा गया कि बाहर कोई आया है। चलिए इसके चौथे प्रकार के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। उदाहरण, वह कौन है। ये जो पूरा वाक्य है इसमें कहा गया है कि वह कौन है, यानी एक प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है राकेश क्या लाया है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है वाक्य में। अब इसके पांचवें प्रकार के बारे में पूछेंगे। पांचवें प्रकार के बारे में पढ़ना है। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जो, सो आदि शब्द। जैसे उदाहरण देखेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जिसकी, उसकी, दूसरे उदाहरण में जैसा, वैसा, इस प्रकार के शब्द यदि किसी वाक्य में आते हैं तो वो वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित होता है। इसका छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद। इस प्रकार के शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हम उदाहरण देखेंगे, मैं अपने आप स्कूल जाऊंगा। इसमें क्या कहा गया है कि मैं अपने आप स्कूल जाऊंगा। दूसरा उदाहरण, नेहा स्वयं खाती है। इसमें नेहा स्वयं खाती है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मुझे आशा है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।